किसी से नहीं डरती, मैं हूँ जरासीमो की मलका डर्टी जो किसी से नहीं डरती। थैंक यू मैम। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती, जब हम आपस में आमने सामने बैठे हों तो बहुत बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने जब उस पर कहा ओह ये क्या हो रहा है, तो मेरी सारी टीम ने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है, चंड पड़ी है और क्या हो रहा है। अच्छा बुशरत मैम, सॉरी बुशी, ये हमारी ऑडियंस बैठी थोड़ी पुशी है, ये सवाल लेकर आए हैं, इनके पास बहुत सारे सवाल हैं, पता नहीं ये यहाँ क्यों ले आते हैं सवाल, घर पे करके ख़त्म करें, मगर ये आपस की बात यहाँ करें। ज़रूर, मैं इनके पास जाऊँगा और इनसे आप दोनों के लिए कुछ सवाल लेकर। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन है। क्या सवाल है तुम्हारा? मुनीब साहब से है कि लिफाफा सहाफ़ी क्या होता है, या आपने कभी देखे हैं या कभी बटते देखे हैं? लिफाफा सहाफ़ी का पूछ रहा है मुनीब भाई। आप मेरी तरफ क्यों देख नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि आप हैं, कहते हैं होता क्या है, हमें क्या पता। बढ़ते देखें कभी लिफाफे आपने? देखिए, मुझे जितना अरसा हो गया है, ये ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मैं कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि फ़लाना लिफाफा सहाफ़ी है या फ़लाना जो है उसको कोई वजीफ़ा उसका लगा हुआ है। कम अज़ कम मैं इस चीज़ का गवाह नहीं हूँ। आप उनके मकान देखा करें ना, फार्म हाउस देखा करें, बड़े गाड़ियाँ देखा करें, फिर आपको समझ आ जाएगी ये लिफाफे। भी आप बड़े बड़े मेरी तरफ देख के कह रहे हैं, भाई क्या हो गया? लिफाफा देखने की क्या नहीं जरूरत देखी है? आपने मुनीब रेंचेस? अच्छा एकड़ तक फैली हुई मुनीब रेंचेस। ये कहाँ है मुझे भी बताइए। फारूक फार्म हाउसेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुबीना। जुबीना, जाल से? जी। क्या मतलब, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। रुबीना सुना है मैंने, जी। उदीना सुना है मैंने। गूगल करेंगे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। मैंने रखा क्यों, मिला कैसे फिर ये नाम? पेरेंट्स ने रख दिया ना बस। पेरेंट्स ने रख दिया। नाम क्या है मुझे इसका? पता मतलब चला है कि इसका मतलब है रोशनी, यानी कि लाइट। लाइट। पाकिस्तान में सब आपका इंतजार करते रहते हैं। यार एक फिर जुबीना चली गई यार। ये बताएं, कोई सवाल लाई हैं आप? जी, मेरा क्वेश्चन बुशरा मैम से है, बल्कि बुशी से। मैम, बारात सीरीज़ देखा हमने आपका, जिसमें आपका साइमा चौधरी का रोल था। उसमें बहुत चीज़ें थी जो अभी तक याद है, लेकिन एक जो डायलॉग हम भी घर पे बोलते हैं, ना करया करो चोरी साहब इंदियाँ गल्ला। तो वो बहुत हिट गया आपका रोल। उसके बाद आपने कहा कि आप ऐसा रोल दोबारा नहीं करेंगी कभी भी। इतना मतलब ऐसा आपने क्यों कहा? एक्चुअली वो नहीं मैंने कहा कि मैं वैसा रोल नहीं करूँगी। वो मैं जब और ड्रामे ऑफ़र होते हैं कई बार, इस चीज़ से मिलते जुलते बहुत से प्लेज़ लोगों ने किए और लिखे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, तो वो हमेशा मेरे पास आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि मैं साइमा चौधरी को किसी और ड्रामे में नहीं ठूसूँगी। मुझे वही फैमिली चाहिए जो आप लोगों को भी पसंद है, वो एक पूरा कॉम्बिनेशन। और अल्लाह रखे खैरियत रखे, हम सब मौजूद हैं, मेरे वो दोस्त भी मौजूद हैं। जब भी करेंगे मैं उसमें काम करूँगी एज साइमा चौधरी, लेकिन मैं उससे मिलता जुलता नाम नगीना रख के किसी और के ड्रामे में वो नहीं करती। मैं अपने आप रिपीट नहीं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? खदीजा। कोई सवाल लाई हो? सवाल जो है मैम बुशरा से है। उनसे पूछना चाहती हूँ इनकी खूबसूरती का राज क्या है? मतलब जैसे जैसे इनकी रीच बढ़ रही है तो वैसे वैसे खूबसूरत होती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं क्या कहती हूँ उसके जवाब में, आपने सुना होगा कई दफ़ा, मेकअप लव्स मी। आप भी तैयार हो जाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने तो अच्छी लगेंगे। इसमें कोई ऐसी मेकअप लव्स एवरीबॉडी। खदीजा, और कोई सवाल तो नहीं है? तुम क्यों इतनी प्यारी लगती हो? हाँ, ये देख शर्मा सीख। मैं कहाँ प्यारी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला, वेरी गुड। सर, मुनीब से क्वेश्चन है। पूछो ना। कि आप इतने सियासतदानों से बहस करते हैं, तो किसी सियासतदान से डर लगता है कि कहीं थप्पड़ ही ना मार दे कोई? हाँ मुनीब भाई, ऐसा होता है कि डर लगता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में सिवाय ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको ये देखना होता है कि वो कोई ऐसी फजूल बात ना कर दें या कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना कर दें जिसकी वजह से फिर ये हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो सारा ख़राब हो जाए, माहौल ख़राब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तैयबा। हैं? तैयबा। तैयबा, क्या करती हो? स्टडी करती हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल लाई हो? जी। पूछो। मैम के लिए क्वेश्चन है कि आपने कार्टून कैरेक्टर में एज अ डटी का रोल प्ले किया हुआ है ना? हाँ, एड में। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक दो लाइंस डटी की आवाज़ में प्लीज़। वो एक एनिमेशन फिल्म बनती थी, एक सोप की। एक ऐड था। हाँ, वो साबुन हम का। करते थे, मैं और बहरोज़। उसमें मैं जरासीमो की मलका बनती थी। जरासीमो की मलका, वाह। मैं हूँ डर्टी जो किसी से नहीं डरती, मैं हूँ जरासीमो की मलका डर्टी जो किसी से नहीं डरती। थैंक यू मैम। भाई इसी के तवस्सुत से मैं पाकिस्तान को एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ मुनीब भाई, शायद आपको भी ना पता हो। हमारे दौर का
मतलब मेरे और आप यकीनन आप भी उस ज़माने में जिंदा थे। जी। वो दौर था तो उसमें एक ऐड आता था बहुत मशहूर, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना, टिंग टिंग। किसने गाया था? बुशरा अंसारी ने गाया था भाई वो भी। पहली बार गाया था मैंने कोई अबाउट 40 ईयर्स पहले। वाओ। तब मैं जिंगल्स बहुत गाती थी, तो वो मैंने गाया तो पूरा 1000 रुपये मिला था। ऐसा ना समझिएगा 1000 रुपये? 1000 नहीं समझिएगा। अच्छा 40 साल पहले 1000 रुपये की बहुत वैल्यू नहीं थी मतलब। 1000 रुपये का जिंगल हम गाते थे, और वो भी अगर क्लाइंट अप्रूव कर देता तो 1000 रुपये वो घर पे दे जाते थे, और अगर नहीं अप्रूव करते तो कहते बस वो नहीं हुआ अप्रूव, खत्म। अच्छा। तो वो खैर हुआ। उसके बाद 10 साल बाद फिर उन्होंने दोबारा किया, जो थी तब भी पसंद मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। तो तब मैंने उसके 10,000 रुपये लिए थे फिर। मैडम वो भी 20 सालों के। 10,000। आज तो मतलब करोड़ों में आ जाएगी बात। बैठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। तो कोई सवाल नहीं है आप? जी, मेरा सर से क्वेश्चन है कि ज़्यादातर टीवी चैनल्स में एंकर पैनलिस्ट की आपस में लड़ाई करवा देते हैं। हाँ। आप क्यों नहीं करवाते? आपको रेटिंग्स में इंटरेस्ट नहीं है? ये अल्लाह का बड़ा करम है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि वो करवाए बगैर ही अल्लाह का बड़ा करम बड़ी अच्छी रेटिंग आती है। अच्छा, इससे याद आया, थैंक यू आयशा, आपने सवाल पूछा पाई। एक शो में थप्पड़ चल गए। हाँ जी। थप्पड़, और लाइव शो भी थोड़े लैग के साथ आ रहा होता है, एक आध कुछ सेकंड के। जी हाँ। तो वो ऐसा हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग वाकया हुआ मुनीब भाई, वो क्या था? देखिए वो ये था कि मैं लाहौर से प्रोग्राम कर रहा था अपना, तो इस्लामाबाद स्टूडियो में 2 गेस्ट बैठे हुए थे, वो वीडियो लिंक के ऊपर थे। तो वो ऐसे ही था कि एक उनमें से अल्लाह को प्यारे हो गए, नईम उल हक साहब। जी। तो आपस में दोनों बैठे हुए, तो ऑब्वियसली PMLN की और PTI की ना ये बड़ी हीटेड डिबेट्स हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती, जब हम आपस में आमने सामने बैठे हों तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जानबूझ के मेरी तरफ से प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। लेकिन वो ऐसे ही कि वो 2 लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, और ऐसे मुझे पता ही नहीं चला, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। तो जो सबसे ज़्यादा हिलेरियस बाद में मुझे अपना लगा कि इट टुक मी लाइक 2-3 सेकंड टू रियलाइज़ कि हुआ क्या है। तो मैंने जब उस पर कहा ओह ये क्या हो रहा है, तो मेरी सारी टीम ने मुझे कहा कि ये क्या हो रहा है, चंड पड़ी है और क्या हो रहा है। इसमें यह हुआ कि जब वो नईम उल हक साहब मरहूम और दानियाल साहब आपस में लड़ रहे थे ना, तो वो थप्पड़ पड़ गया दानियाल साहब को। अच्छा, बजाय इसके दानियाल साहब इज लाइक बड़े तगड़े आदमी, मुझे लगा कि ये लड़ने लगे हैं। तो नईम साहब को कहते हैं कि आपने मुझे गाली, एंड यू आर स्पिटिंग ऑन मी। नईम उल हक साहब कहते हैं सॉरी अबाउट दैट। थप्पड़ के लिए सॉरी नहीं है, स्पिटिंग के लिए sorry। अरे यार, आपको शायरी का शौक?